हर हर महादेव। मैं हूँ माधुरी। मैं 21 डेज जर्नी टू जॉय प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज डे 14 है, जिसका टाइटल है शिफ्ट योर स्टोरी। आपने देखा होगा, आप कई बार अपने बारे में एक स्टोरी बनाए रहते हैं जिसको आप रिपीट करते रहते हैं, वो जो कि ज्यादातर नेगेटिव होती है। जैसे कि कई बार आप बोलते हैं मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मुझे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं तो रोज ही लेट हो जाता हूँ, मेरी तो हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, मेरे साथ तो ये हो जाता है, मेरे साथ तो हो जाता है, मैं तो अनलव्ड हूँ, मैं तो अनलकी हूँ, मैं तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा सैडनेस में रहता हूँ। ऐसे करके आपने एक स्टोरी बना लेते हैं। तो एक बात जान लीजिए, जो हम चीजों को अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं ना, रिपीटिशन के साथ ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है, और फिर वैसे ही थॉट्स, वैसी फीलिंग्स में हम लोग आ जाते हैं, और वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और वैसे ही चीजों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर जान लीजिए, आपको यहाँ से अपनी एक स्टोरी को चेंज करना है। जो आपने अपने बारे में एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है, वो एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, और उसको तोड़कर आपको अपनी एक नई स्टोरी बनानी है। और हर वक्त अवेयर रहना है कि किस वक्त आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, और अपने बारे में आपको अच्छी बातें बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए बोलते हैं मेरी हेल्थ तो खराब रहती है, तो अपनी हेल्थ के लिए आप अच्छी बातें बोलिए, नहीं मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी तो एकदम फिट है, फाइन है। और जब आप ऐसे करके बोलेंगे तो फिर साथ ही साथ आपको अंदर से ही इंस्पायर्ड एक्शन लेने का भी मतलब होगा। जैसे कि फिर अगर आप अपने को हेल्दी बोल रहे हैं, तो हेल्दी फूड खाना भी जरूरी है, उसके लिए हमको जंक फूड अवॉइड करना होगा, साथ ही साथ थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, वॉकिंग करनी होगी। तो ऐसे ही जैसे अपने आप को आप बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके अपोजिट आप बोलिए कि नहीं मैं तो बहुत ही इजीली अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। ऐसे करके हर पॉजिटिव पॉइंट को अपनी ओर बोलिए। अपनी स्टोरी को, जो आप अपने बारे में बोलते आए हैं, हर एरिया को लेके अपने बारे में अच्छी चीजों को बोलिए, और उस स्टोरी को एक नई स्टोरी बनाइए। फिर आप खुद को पकड़िए कि मैं कब अपने दिमाग में नेगेटिव स्टोरी को रिपीट कर रहा हूँ, उसी टाइम खुद को अवेयर हो जाइए कि नहीं वो मेरी ओल्ड स्टोरी थी और मेरी न्यू स्टोरी ये है। और जब आप न्यू स्टोरी को धीरे धीरे दोहराना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में आपको चेंजेस अवश्य मिलेंगे। एकदम से नहीं होता है, सब कुछ रिपीटिशन के साथ होता है। अभी आप आज जितने भी साल के हो गए, जितने भी ईयर्स आप धरती पर हैं, आप वही ओल्ड स्टोरी गाते आ रहे थे इतने सारे सालों से। तो सोचिए कितनी सारी प्रोग्रामिंग है, उसको प्रोग्रामिंग को कितना बदलना पड़ेगा, है ना। तो हमको अपना सिस्टम अपडेट करना है। एक तरह से जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट करते हैं, ऐसे खुद को हमें अपडेट करना होगा अपनी नई प्रोग्रामिंग से। तो उसके लिए हमको बार बार रिपीटेशन से याद करना होगा। बचपन में भी जब आप लर्न करते थे कोई चीज, तो आप उसको रिपीट करते थे, तो बोल बोल के पढ़ते थे, लिखते थे, तो आपको लर्न हो जाता था। वैसे अब अपने बारे में जानिए, आप वर्दी हैं हर चीज के लिए ना। तो अपने बारे में अच्छी स्टोरी बना के उसको रिपीट करिए, और खुद को याद दिलाइए बार बार। आप देखेंगे जब अनवांटेड सिचुएशंस आएंगे, आप खुद को बार बार फिर से वही पुरानी स्टोरी में ले जाएंगे, लो वाइब्रेशन में लेकर जाएंगे। पर आपको खुद का सपोर्ट सिस्टम, खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है। जैसे हमने और भी वीडियोस में सीखा है ना, उसी प्रकार से आपको खुद को अपनी नई स्टोरी बार बार याद दिलानी है, और अपनी नई स्टेट ऑफ बीइंग में अपने आप को लेकर आना है। जैसे आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंसान है जिसने पूरा का पूरा बैगेज कैरी कर रखा है ओल्ड स्टोरी के साथ, जो कि इसकी नेगेटिव स्टोरी थी। और यहाँ पर ये बहुत ही लो एनर्जी में स्टक फील कर रहा है, आगे कैसे बढ़ो नहीं समझ आ रहा। पर इसने एक डिसीजन लिया कि चलो अब हम अपनी ओल्ड स्टोरी को छोड़ देते हैं। इसने ये बैग को यहीं छोड़ दिया। अब यहाँ पर इसकी पावर इसके हाथ में आई, बिकॉज अब इसने अपनी रियलिटी खुद से क्रिएट करनी शुरू करी है। अब ये अवेयर है, और उसके बाद ये एक हैप्पी स्टेट में आया है, हैप्पी हाई वाइब्रेशंस में है, और इसकी न्यू स्टोरी है। लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशंस बार बार आएंगी जब आप वापस से घूम फिर के अपनी ओल्ड स्टोरी में आ जाएंगे। वहां पे आपको अपना सपोर्टर, अपना बेस्ट फ्रेंड बन के अपने आप को याद दिलाना है कि आपकी ओल्ड स्टोरी नहीं है, आप एकदम कैपेबल है हर चीज के लिए, आप वर्दी, आपको हर चीज मिल सकती है। आप, भगवान ने आपको बनाकर धरती पर भेजा है, यूनिवर्स ने आपके लिए हर चीज धरती पर रखी है, भगवान जी ने सब कुछ आपके लिए रखा है, और आपको सब कुछ मिलेगा भी। लेकिन उसके लिए आपको ये सब कुछ अपना ओल्ड पैटर्न छोड़ के अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना होगा। तो अपनी पावर को, अपनी अवेयरनेस को साथ रखिए, और हैप्पी वाइब्रेशंस में रहिए। तो आज का आपका डेली टास्क क्या रहेगा? ओल्ड स्टोरी रिपीटेड, शिफ्ट टू न्यू स्टोरी। आप कौन सी ओल्ड स्टोरी है, आप बार बार अपने बारे में क्या विचारधारा बनाते रहते हैं, उसको आप एक नई स्टोरी में बदलिए। साथ ही साथ आपको अफर्मेशन देना है, आज बोलना है मैं अपनी कहानी का क्रिएटर हूँ, मैं अपनी न्यू स्टोरी खुद क्रिएट करता हूँ। और आज आपको जर्नल वर्क, डायरी में क्या लिखना है, जो हम डेली डायरी वर्क करते हैं, उसमें आपको लिखना है कौन सी पुरानी कहानी मुझे अभी छोड़नी है, मेरी नई कहानी क्या है जो मुझे एम्पावर करती है। तो आपको उसमें पूरा डिटेल में लिखना है कि कौन सी पुरानी कहानी है जो आपके यूज की नहीं है, और आप उसको अब छोड़ना चाहते हैं, तो उसको लिख दीजिए। और अब आप उसको एक न्यू रियलिटी में शिफ्ट करिए कि वही कहानी आपको नई तरीके से कैसे चाहिए, और आपको कैसे वो एम्पावर करेगी। फिर उसको रीड करिए, और उसको ट्रस्ट के साथ अपने बारे में अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करिए, और अपने आप को एक हैप्पी वाइब्रेशंस में लेकर आइए। साथ ही साथ यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, भगवान जी पर ट्रस्ट करिए, जिनको भी आप मानते हैं। तो आपकी लाइफ खुशहाल होगी, बेहतरीन होगी,
और विश्वास से कोई भी चीज करिए। जो भी आप करेंगे सब कुछ विश्वास से ही होता है। हमारे इस सीरीज में हमने अभी तक 13 वीडियोस और डाले हैं, जो कि आपको अगर आप बहुत ही नेगेटिव सैड स्टेट में हर्ट है किसी बात से, तो आपको यहाँ से एक हैप्पी हायर वाइब्रेशन पॉजिटिविटी में आने के लिए हेल्पफुल अवश्य होगा। तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा और उनको फॉलो अगर आप रेगुलरली करते हैं जो भी आपको बताया गया है तो जरूर करिए। एक दिन करके नहीं छोड़ना है इसको, लगातार कम से कम 21 दिन 1 महीना करके फॉलो करिए, तो आपकी लाइफ में आपको बदलाव अवश्य दिखेंगे। आप एक हैप्पी वाइब्रेशंस में, हायर मूड में अवश्य पहुंचेंगे। और साथ ही साथ हमने अपने चैनल पर जैसे कि शिव तांडव, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम जैसे बहुत सारे अष्टकम हिंदी में मीनिंग के साथ सिखा करके डाले हैं आसान तरीके से, आप तो उसको भी सीख सकते हैं। तो आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। हर हर महादेव।